ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसके आगे का टॉपिक, जैसे कि उसके फैक्टर्स क्या करते हैं। फैक्टर्स तो हमने सब टॉपिक्स में पढ़े थे ना, तो अब क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर एक बार बैंडवाइज करते हैं। क्या होता है, डेफिनेशन में भी यही था कि डेट अपॉन इक्विटी। डेट्स क्या होते हैं, बोरोड फंड्स, और इक्विटी क्या होते हैं, ओनर्स फंड। तो वो बात हो गई। अब फैक्टर्स क्या क्या होते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के। फैक्टर्स यानी कि क्या क्या चीजें अफेक्ट कर सकती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीज डिक्रीज करने में। तो पहला टॉपिक आता है कैश फ्लो। कैश फ्लो वही पीछे नहीं छोड़ रहा है, कैश फ्लो हर टॉपिक में कैश फ्लो आ रहा है। कैश फ्लो क्या, पैसा जो हमारा बहुत मैटर करता है फॉर्म में होने के लिए। तो कैश अगर हाई है मतलब ज्यादा है हमारे पास, मोर कैश, तो हमारा क्या रहेगा, कैश फ्लो मोर है तो कैपिटल स्ट्रक्चर में हमें डेट रखना है या इक्विटी, ये देखना है हमें। मोर है तो क्या रहेगा, कम है तो क्या रहेगा, मतलब मोर यानी कि स्टेडी और लो यानी कि शॉर्टेज। अगर मोर है, ज्यादा है, कैश हमारे पास इतना है कि हम डे टू डे रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो हमारे पास डेट्स रहेंगी, क्योंकि डे टू डे कंप्लीट कर पा रहे हैं रिक्वायरमेंट्स, डे टू डे मतलब दिन में दिन जो हमारा खर्चा हो रहा है वो निकाल पा रहे हैं, तो डेट्स का इंटरेस्ट तो पे कर ही सकते हैं ना। और लो है यानी कि शॉर्टेज चल रही है कैश की, किसकी, कैश की शॉर्टेज चल रही है, तो हम जाएंगे इक्विटी पे, क्योंकि इक्विटी पे हमारा खुद का फंड भी इंक्रीज होता है, ओनर्स फंड बोलते हैं ना, तो वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है। दूसरा आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। डेट्स पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, सबको पता होगा, तो वो इंटरेस्ट पे कर सकते नहीं कर सकते उसके लिए ये रेशियो निकाला जाता है। तो अब वो डिपेंड करता है कि अगर हाई आईसीआर है यानी कि पे कर सकते हैं, अगर पे कर सकते हैं तो हमारा क्या लगने वाला है, हाई आईसीआर है तो डेट्स, क्योंकि पे कर सकते हैं ना हम डेट्स का इंटरेस्ट को, और लो है तो ऑब्वियस सी बात है इक्विटी पे जाएंगे। सेम आगे का टॉपिक है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वही डेट्स पे इंटरेस्ट दे सकते हैं, दे सकते हैं, हाई है तो डेट्स, लो है तो इक्विटी। ये तो बेसिक सी चीजें होती हैं, ठीक है, देख लो मैं, लो आरओआई है तो इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेट, फर्म डेट पे कर सकती है या नहीं। डेट मतलब अगर किसी से आप बोरो कर रहे हो फंड्स, लोन ले रहे हो, मतलब किसी थर्ड पार्टी से अगर परचेज कर रहे हो लोन्स, तो आप उसका डेट पे करने के कैपेबल है या नहीं है, एक फर्म उस चीज के कैपेबल है या नहीं है, तो वो यहाँ पे बात आती है। तो ये चार पॉइंट अभी तक हमारे कवर हो गए। टैक्स रेट, हाई टैक्स रेट है तो ये टैक्स रेट तो टैक्स तो भाई हर फर्म को हर इंडिविजुअल को भरना होता है, सब पढ़ते हैं ये चीज। तो अगर हाई रेट है, टैक्स रेट हाई चल रहे हैं तो डेट्स, और टैक्स रेट कम चल रहे हैं, लो पे चल रहे हैं, तो क्या रहेगा, इक्विटी। ये चीज तो बेसिक है, डेट पे हाई पे चलना है, इक्विटी लो पे चलना है। अब तक का हमने टैक्स रेट तक यही पढ़ा है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एक चीज होती है इक्विटी पर शेयर, ईपीएस जिसे बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में वो डिपेंड करती है, अगर इक्विटी पर शेयर हाई है, मतलब एक शेयर का प्राइस जो है, प्राइस उस एक शेयर का हाई चल रहा है, तो हम क्या रखने वाले हैं, मतलब यानी कि कॉस्ट प्राइस सेम बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर वो हाई चल रहा है, इंक्रीज है, सिंपल सा समझ लो, ईपीएस अगर इंक्रीज है तो क्या रहने वाला है, इक्विटी रहने वाला है या डेट रहने वाला है, इक्विटी। और अगर ईपीएस स्लो चल रहा है, ईपीएस स्लो चल रहा है तो डेट, क्योंकि पैसा तो ज्यादा चाहिए होता है ना सबको, सिंपल सी बात है, फंड तो सबको ज्यादा चाहिए होता है। तो यहाँ तक ये हो गया। फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट हमने पहले के टॉपिक्स में भी पढ़ा था। क्या होता है, अंडर राइटर्स को, ब्रोकर्स को जो हम पैसे दे रहे होते हैं, तो वो अगर हमारे पास, फर्म के पास ज्यादा है, मतलब हम कैपेबल हैं देने के, एबिलिटी है फर्म की देने की, तो ऑब्वियसली इक्विटी रखेंगे अगर हाई है तो। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट पे कर सकते हैं तो भाई इक्विटी क्यों ना लें,
और लो है मतलब नहीं दे सकती है फॉर्म, तो क्या रहने वाला है डेट्स, क्योंकि कंपनी प्रेफर करेगी कि भाई रोटेशन कॉस्ट कहाँ से लाएंगे, डेट कर दो, उस पर इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट का फिक्स रेट होता है, ठीक है। ये चीज हो गई। रिस्क, अब हमने पढ़ा था रिस्क किस में ज्यादा होता है, डेट्स में ज्यादा रिस्क होता है या इक्विटी में ज्यादा रिस्क होता है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। फ्लेक्सिबिलिटी, अब फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा कहाँ है, डेट्स में है या इक्विटी में है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है हमारी किसमें, फ्लेक्सिबिलिटी हमारी ज्यादा रहती है। फ्लेक्सिबल ज्यादा, सिंपल सी बात क्या है, इक्विटी ज्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा या हमारा डेट ज्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा, वही डेट हमें एक परसेंटेज पे पे करना ही करना है, इंटरेस्ट जितना लिया है उसको पे करना ही करना पड़ेगा वापस। इक्विटी हमने अपना ही फंड लगाया था तो उसको कितना मतलब अपने अकॉर्डिंग पे कर सकते हैं ना, वो तो तीन पे करने के सिस्टम्स होते हैं, उसके अलग अलग अलॉटमेंट्स, मतलब अलग अलग प्राइस पे जाता है वो, तो वो हम अपने तरीके से पे कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें फ्लेक्सिबिलिटी कम चाहिए तो डेट्स, ज्यादा चाहिए तो इक्विटी, ठीक है। कंट्रोल, पूरा कंट्रोल कहाँ है भाई, ये हमने पहले भी पढ़ा था, डेट इक्विटी हम पढ़ रहे थे, पूरा कंट्रोल चाहिए तो इक्विटी, मतलब ऑल कंट्रोल क्या चाहिए, इक्विटी नहीं डेट चाहिए, मैं पहले ही पढ़ा था। इक्विटी तब रहेगा जब हमें अपना कंट्रोल होने से कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम विथ कंट्रोल लूजिंग, ठीक है। और डेट कब होगी, जब हम नहीं देना चाहता अपना ओनरशिप, फॉर्म नहीं देनी चाहती अपनी ओनरशिप को, ठीक है, तो हम डेट पे लेते हैं, ये हो गया हमारा कंट्रोल का टॉपिक। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या मतलब है, सेबी, स्टॉक मार्केट में जो हमारा मेन होता है, सेबी एक बोर्ड बनाया गया है, उसके लिए हम मतलब उसकी गाइडेंस में डेट्स और इक्विटी दोनों ही हमारा चलता है, दोनों ही मार्केट में रेगुलेट होते हैं सेबी के अकॉर्डिंग। सेबी आप बहुत बार पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर में भी है ये टॉपिक पूरा। स्टॉक मार्केट कंडीशन, स्टॉक मार्केट कैसा चल रहा है, हाई प्राइसेस चल रहे हैं, लो प्राइसेस चल रहे हैं, मतलब डिप्रेशन चल रहा है या बूम चल रहा है, बूम चल रहा है तो इक्विटी लेंगे और डिप्रेशन चल रहा है तो डेट लेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी, अपनी कंपनी की बात तो बहुत कर ली, दूसरी कंपनी में क्या चल रहा है, अदर कंपनी से मतलब है दूसरी कंपनी के कैपिटल प्राइसेस क्या चल रहे हैं, मतलब उन्होंने किस तरह इन्वेस्ट किया है, क्या क्या फाइनेंस किया है, थोड़ा सा आइडिया सबको पता होता है उस चीज का, तो दूसरी फर्म में किस तरह फंड्स जा रहे हैं, किस तरह वो अपनी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अंदाजा उस चीज का भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो आगे का अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे हम और टॉपिक्स पढ़ेंगे। अब तक का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, तो अब हम आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या होता है पहले तो हम वो पढ़ेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर तक आया हो तो आपको समझ में आ गया होगा। फिक्स कैपिटल क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स, हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करें, लाइक मशीनरी, बिल्डिंग्स, फर्नीचर्स, ठीक है, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म एसेट हो गया, जो बहुत टाइम के लिए हमें चाहिए, मोर देन 5 years जो होते हैं जिसे बोलते हैं। फिर लॉन्गर ड्यूरेशन, वो एसेट है, ड्यूरेशन है यानी कि लॉन्गर टाइम के लिए, एसेट्स यानी कि जो हमारे लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, मतलब एक मशीनरी हमने खरीदी वो कितना मैक्सिमम 5 साल 6 साल तो चलेगी, और ड्यूरेशन में क्या आ गया कि एक हमारा ऐसा कुछ भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं जिससे हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम 5 साल तक तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी उसे इन्वेस्टमेंट को रिन्यू करने की या दोबारा उस तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट करने की। फिर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा कैपिटल लगाना पड़ता है, यानी कि बहुत सारे फंड्स लगाने पड़ते हैं हमें। अभी जब हमने कैपिटल पढ़ा है, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो यहाँ पे भी कोई बात है, बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो हमारा फिक्स कैपिटल होता है। फिक्स कैपिटल का मतलब ही ये होता है जो हमारे पास मशीनरीज और लॉन्ग टर्म के लिए जो भी एसेट्स हम खरीद रहे हैं, बिल्डिंग्स हो गई हैं, ठीक है, तो वो हमारा फिक्स कैपिटल हो जाता है। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। अब हम कैश फ्लो वगैरह से आगे बढ़ गए हैं, तो अब पढ़ेंगे नेचर ऑफ बिजनेस, स्मॉल है या लार्ज स्केल है, इधर स्मॉल होगा या तो लार्ज होगा, ठीक है, तो लार्ज है या स्मॉल है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अब जो काम हम कर रहे हैं, मतलब जो भी बिजनेस हमने ओपन किया है वो लार्ज स्केल पे ओपन किया है तो हमें ज्यादा चाहिए होगा,
चाहिए होगा, फिक्स कैपिटल कम चाहिए होगा। ठीक, चॉइस ऑफ टेक्निक्स, अब लेबर का काम ज्यादा है या मशीनरी का काम ज्यादा है, ये भी डिपेंड करता है। एक लेबर भी जो हमने पढ़ा था कि लेबर भी हमारा मैनेजमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स होता है। ठीक, तो वो भी हमारा एक तरह से फिक्स कैपिटल ही होना चाहिए। बाय द वे वो फिक्स कैपिटल होता नहीं है, लेकिन होना मतलब उसे एज अ फिक्स कैपिटल काउंट कर लेना चाहिए हमें। तो अगर हमारा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, मतलब हमारा फोकस जो हमारा मेन बिजनेस है वो कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्रू यानी एसेट्स के थ्रू हमारा मशीनरीज बिल्डिंग्स का काम ज्यादा है हमारा, तो हमारा क्या होना चाहिए, कैपिटल ज्यादा होना चाहिए, यानी कि मशीनरीज फिक्स्ड एसेट ज्यादा होना चाहिए हमारे पास। फिक्स्ड एसेट की जरूरत ज्यादा है। लेकिन अगर लेबर वाला काम है हमारा, लाइक कैसे लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो एक तरह से बोल सकते हैं हम, या कोई भी ऐसा काम है हैंडमेड के लिए ज्यादा लेबर यूज करते हैं, कोई भी आजकल इंडियन बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो लेबर के थ्रू हैंडमेड होते हैं, तो वो वहां पे हमें लेबर की ज्यादा जरूरत है। तो हमें मतलब यहाँ था हमारे कि हमें ज्यादा चाहिए और यहाँ हमें कम चाहिए, लो और लेस कुछ भी बोल सकते हैं आप, लेस फिक्स्ड एसेट्स एफए हम बोलेंगे जिसे। ठीक, फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर टेक्नोलॉजी हमें कैसी चाहिए, ज्यादा मतलब हाई टेक्नोलॉजी में तो हमें देखना पड़ेगा, और लो टेक्नोलॉजी बेस पे काम कर रहे हैं। सेम हो गया कि अगर हमारा कोई ऐसा बहुत मॉडर्न प्रोडक्ट बना रहे हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमें फिक्स एसेट ज्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि मशीनरी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10 तरीके की मशीनरी चाहिए हो सकती है। ठीक, अगर आपने कभी भी पैकिंग का काम देखा हो, बहुत सारे चैनल जैसे आते हैं तो पैकिंग वर्क दिखाते हैं, जैसे बीबीसी टाइप से चैनल्स होते हैं उनमें, तो अब डिपेंड करता है कि उस पैकेजिंग के लिए हमें कितनी मशीनरीज चाहिए हो रही है, या जैसे मैंने बताया हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं तो उनके लिए लेबर इनफ होता है। तो सेम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में आ गया ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, लॉन्ग टर्म ग्रोथ है या शॉर्ट टर्म ग्रोथ है, वैसे फिक्स कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए होता है, बट नेचर हमारा फैक्टर जो इफेक्ट कर रहा है वो ये है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ रहेगी या शॉर्ट टर्म। जैसे हमने पढ़ा था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डेट है या इक्विटी है, जो भी हमने पढ़ा था, मोर डिविडेंड्स और रिटेन अर्निंग्स वाले टॉपिक में पढ़ा था। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान है हमारा ऐसा कुछ, तो हमें ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स चाहिए, और अगर शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं हम कुछ, मतलब महीने 2 महीने का काम है, 6 महीने का काम है, साल भर का काम है, तो इसमें ज्यादा चाहिए, इसमें कम चाहिए, ऐसे फिक्स्ड एसेट जो है हमारा उसमें हमें कम चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन, अब आप कोई फॉर्म है जो अभी तक तो सिर्फ जैसे निरमा है, वो अब शुरू में वो सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रही थी, आई थिंक कपड़े धोने का, सिर्फ सर्फ बना रही थी, अब उसमें साबुन भी, कपड़े धोने के, बर्तन धोने के, सब तरीके अलग अलग चीजें हैं, तो अब उसके पास फिक्स कैपिटल ज्यादा होगा ना, तभी वो इतना प्रोडक्ट बना पा रही है। तो सेम यहाँ होगा कि अगर ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो रहा, मतलब ऐसा कोई भी कंपनी अगर डाइवर्सिफाई कर रही है, यानी कि उस चीज को अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है किसी भी अदर लेवल पे, तो हमारे पास लॉन्ग टर्म एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट ज्यादा होने चाहिए। और अगर मतलब मीडियम है, एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, कोई ऐसा इनोवेटिव काम नहीं कर रही है, तो कम फिक्स्ड एसेट्स होंगे तो भी चलेगा। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, फाइनेंसिंग कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं ये भी देखना चाहिए। अगर फॉर्म रेंटल है, मतलब उसने बिल्डिंग्स रेंट पे खरीद रखी है, मशीनरीज रेंट पे खरीद रखी है, तो उसे ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना पे कर रहे हैं। अगर वो कुछ लेने जाएंगे, मतलब अगर तो पे करने की मतलब जो रेंटल है उस पर ऑलरेडी पे कर रहे हैं, वरना अगर उनके पास इतना फाइनेंस होता तो उन्हें रेंट पे लेने की क्या जरूरत होती, या ईएमआई फिल कर रहे हैं किसी भी चीज की फॉर्म के थ्रू, तो वो चीज फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव में आ जाती है। ठीक, फिर 8 है हमारा, यहाँ तक के टॉपिक्स हो गए हैं 7। लास्ट टॉपिक लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब कोई भी 2 कंपनीज कोलैब करती हैं, बहुत आपने सुना होगा आज के टाइम पे कोलैब कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो वो चीज है कोलैबोरेशन कि किस लेवल पे 2 फर्म्स कोलैब कर रही हैं, मतलब 2 फर्म मिल कर रही हैं, एक बड़े लेवल पे कर रही है या छोटे लेवल पे कर रही है, ज्यादा काम है या कम काम है, तो उस पर भी हमारा फैक्टर अफेक्ट करेगा, यानी कि हमारा फिक्स्ड कैपिटल डिपेंड करता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे का हम अभी पढ़ते हैं।
गया जो हमारा, वो है हमारा वर्किंग कैपिटल। ठीक, तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है हमारा? वर्किंग कैपिटल मैंने बहुत बार बोला था, डे टू डे रिक्वायरमेंट्स। एक बार हम पढ़ भी चुके हैं वर्किंग कैपिटल, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स होते हैं हमारे, जो इजीली कैश में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। दो चीजें बता रही हूँ, डे टू डे रिक्वायरमेंट्स और इजीली कन्वर्टेड इन कैश। ठीक, तो वो हमारा वर्किंग कैपिटल में आता है। अब डे टू डे रिक्वायरमेंट कैसे हो? कोई भी ऐसी हमें अचानक से ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट है जो हमें तुरंत कैश पे करना है उसका, कुछ भी ऐसा, तो एक हम वर्किंग कैपिटल अपने पास रखते हैं ताकि हमारे पास शॉर्टेज ना रहे कैश की। तो वो हमारा डे टू डे रिक्वायरमेंट। और कैश में क्यों शॉर्टेज ना हो? ताकि ऐसे कोई भी दिक्कत आगे परेशानी ना आए, भगवान ना करे लॉस, मतलब कहीं भी ऐसी कोई स्टॉक अटक जाता है, प्रोडक्ट ऐसा रॉ मटेरियल अटक जाता है, रास्ते में की पेमेंट नहीं होती है, तो वहां हम अपना वर्किंग कैपिटल यूज कर सकते हैं। तो मैंने दो चीजें बताई हैं, रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये दो पॉइंट तो मार्क ही कर लेना वर्किंग कैपिटल के टॉपिक में। तो ये हमारा वर्किंग कैपिटल था। अब वर्किंग कैपिटल होते हैं दो टाइप के, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस और नेट तो सब पढ़ते हैं। ठीक, ग्रॉस होता है टोटल, नेट उसमें थोड़ा सा लेस कर देते हैं हम। क्या क्या लेस कर देते हैं वो डिपेंड करता है क्या बना रहे हैं, P&L है या हमारा वर्किंग कैपिटल है। तो अब वर्किंग कैपिटल में क्या होता है कि करंट एसेट्स में जितना इन्वेस्टमेंट दिया है हमने ग्रॉस में, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जितना भी करंट एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपने फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारा हो गया ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और नेट वर्किंग कैपिटल यानी कि वो होता है हमारा एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा CA माइनस CL, यानी कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये आपने अकाउंट में बहुत बार पढ़ा होगा, तो इसको हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक, वर्किंग कैपिटल सबको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके फैक्टर्स पढ़ लेते हैं। इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? पहला फैक्टर होता है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस क्या होता है कि स्मॉल स्केल पे है या लार्ज स्केल पे है। कोई भी फॉर्म बेसिकली सबसे पहले यही देखते हैं कि स्मॉल स्केल पे बनाना है या लार्ज स्केल पे करना है। फिर दूसरा टॉपिक है स्केल ऑफ ऑपरेशन, किस टाइप का ऑपरेटिंग किया जा रहा है, प्रोडक्ट किस टाइप के हैं, तो उस पे अगर ज्यादा प्रोडक्शन लेवल है, मतलब ज्यादा ऑपरेटिंग सर्विसेज हैं, तो हमारा ज्यादा लेने वाला है वर्किंग कैपिटल, और कम है तो कम वर्किंग कैपिटल। बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल मतलब जो भी डिप्रेशन और बूम पीरियड पे डिपेंड करता है। बूम पीरियड पे ऑब्वियसली ज्यादा रहने वाला जरूरत है नहीं, मगर ज्यादा है हमारे पास वर्किंग कैपिटल, और डिप्रेशन पीरियड पे और ज्यादा नीड होती है। बूम पीरियड में नहीं होगा चलेगा, लेकिन डिप्रेशन पीरियड में हमारे पास वर्किंग कैपिटल होना बहुत जरूरी होता है। तो ये हमारा बिजनेस साइकिल में था, ये आप नोट कर लेना। सीजनल फैक्टर्स यानी कि सबने सुना है सीजनल चीजें होती हैं, स्पेशली क्या कंपैरिजन करते हैं विंटर और समर। विंटर में हम विंटर क्लॉथ पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, शूज में ले लें तो बूट्स पहनते हैं विंटर में, और गर्मियों में हम स्लीपर सिंपल पहनते हैं या सैंडल्स पहनते हैं, और ऊपर क्या पहनते हैं नॉर्मल टॉप, जीन्स, टी शर्ट्स, पजामास नॉर्मल। तो वो हमारा सीजनल फैक्टर में आ जाता है। तो वर्किंग कैपिटल उस पर डिपेंड करता है कि अगर ऑफ सीजन है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, तो वो हमारा सीजनल फैक्टर आ जाता है। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस हमारी हाई कब रहेगी और लो कब रहेगी। ज्यादा ग्रोथ रखनी है हमें, मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, हम आगे चल के अपनी फॉर्म को बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली आगे चलिए जरूरत कभी भी पड़ सकती है। लेकिन अगर हमारा कम है तो हमें नीड नहीं है। अगर हमारा शॉर्ट टर्म फॉर्म है, कोई भी शॉर्ट टर्म ऑपरेशंस है, तो हमें वर्किंग कैपिटल की नीड ज्यादा नहीं है। 5 पॉइंट हो गए, ये हमारा 5 पॉइंट हो गया। फिर है हमारा प्रोडक्शन साइकिल। अब प्रोडक्शन साइकिल यानी कि प्रोडक्ट कितने स्टेप में बन रहा है। आपने बहुत सारे चैनल्स जैसे आते हैं, इंटरनेशनल चैनल्स लाइक BBC के बहुत सारे चैनल्स होते हैं जिनमें दिखाते हैं कि पैकेजिंग किस तरह होती है। जैसे डिस्कवरी का चैनल है, उसमें दिखाते हैं कि एक प्रोडक्ट किस तरह से कौन से लेवल पे पैक होता है। बहुत सारे होते हैं कि पहले प्रोडक्ट बनता है, ओरिजिनल प्रोडक्ट बनता है, फिर उसके डिफरेंट टाइप्स, लाइक कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लें तो पहले उसकी कैप अलग बन रही है, उसकी बॉटल की फिलिंग अलग हो रही है,
रिजाइडिंग कहीं अलग हो रहा है, फूड ड्रिंक कहीं और बन रहा है, तो ऐसे। तो प्रोडक्शन साइकिल कितनी है, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन साइकिल होगी उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अलाउड तो मतलब है बहुत सारी फर्म्स अपने कस्टमर्स को कुछ क्रेडिट अलाउ करते हैं, मतलब कि सिंपल सी बात है कुछ छोटा अमाउंट में गिफ्ट, प्रॉफिट जिसे बोलते हैं हम, बोनस जिसे बोलते हैं, वो अलाउ करती है। तो क्रेडिट अलाउड में होता है जब फर्म, कोई भी फर्म अपने कस्टमर्स को प्रॉफिट दे रही है, यानी कि जिसे हम क्रेडिट भी बोलते हैं, तो वो अलाउ कर रही है। एक होता है क्रेडिट अवेड, ये हमारा था अलाउ, जब फर्म अलाउ कर रही है। अवेड जब फर्म को मिल रहा है, कैसे, सप्लायर्स दे रहे हैं फर्म को, भाई सप्लायर्स ही तो देंगे, वो प्रोडक्ट किससे खरीद रहे, सप्लायर से, मतलब रॉ मटेरियल सप्लायर से खरीद रहे। तो जब सप्लायर फर्म को दे रहा है कोई भी बोनस, गिफ्ट, जैसे बहुत सारा बल्क में रॉ मटेरियल खरीद लिया तो थोड़ा उस पर डिस्काउंट मिल गया किसी टाइप का, या कुछ भी। एक टॉपिक है हमारा लेवल ऑफ कंपटीशन, मतलब अगर कंपटीशन हाई चल रहा है तो हमें क्या फिनिश गुड्स का मतलब स्टॉक ज्यादा रखने की जरूरत है। तो क्योंकि वर्किंग कैपिटल होता क्या है हमारा, वही होता है स्टॉक मेंटेन करना एक तरीके से, उसी के लिए तो हम वर्किंग कैपिटल मेंटेन करते हैं। तो लेवल ऑफ कंपटीशन में ये देखा जाएगा कि अगर मार्केट में ज्यादा कंपटीशन है तो हमें फिक्स कैपिटल, हमारा फिक्स स्टॉक जो हमारा है ज्यादा रखना पड़ेगा फिनिश गुड्स का। तो वो हमारा हो गया लेवल ऑफ कंपटीशन। फिर आता है इन्फ्लेशन, सीधी सी बात है अगर प्राइस ज्यादा है, इंक्रीज प्राइस है, तो वर्किंग कैपिटल भी तो ज्यादा रखना पड़ेगा। तो ये हमारा इन्फ्लेशन हो गया। अब है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल हमारा इजीली अवेलेबल है, क्या कह रहा है वो कि अगर इजीली मिल सकता है हमें तो हम लेस रखेंगे वर्किंग कैपिटल को। अगर फिनिश गुड्स जो भी स्टॉक है हमारा इजीली हमें अवेलेबल हो सकता है रॉ मटेरियल के लिए, तो ये हमारा लेस वर्किंग कैपिटल लगेंगे। लेकिन अगर डिफिकल्टी है हमें रॉ मटेरियल परचेज करने में, मतलब दूर से आ गए, ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत हो गई है या कुछ भी हो गया है, बहुत दूर दूर से स्टॉक आता है, तो उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखना पड़ेगा। क्योंकि अर्जेंसी में अगर कोई दिक्कत आ जाती है एंड टाइम में स्टॉक आने में, तो वो हमारा वर्किंग कैपिटल हेल्प करता है। ऐसी होता है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अब ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है ज्यादा है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हमारी, तो हम कम रखेंगे वर्किंग कैपिटल, क्योंकि इजीली हमारे पास इतना ऑपरेट कर सकते हैं, हम कुछ भी जो भी हमारी एफिशिएंसी है इतनी जनरेट कर रहे हैं कि हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायर्ड पड़ेगी ना, तो वो हम कम रखेंगे, लो वर्किंग कैपिटल रहेगी। लेकिन अगर हमारे पास ऑलरेडी एफिशिएंसी हमारी कम है, मतलब वर्कर्स काम ही कम कर पा रहे हैं, तो हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा देंगे ताकि वो कहीं भी हेल्प कर सके मोर। तो ये हमारे आज के सारे टॉपिक कंप्लीट हैं, चैप्टर हमारा कंप्लीट है। अब तक जो भी डाउट रहे हो वीडियोस में कमेंट्स में बता देना, और ये चैप्टर लास्ट टॉपिक था आज में हमारा खत्म हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज ये देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।